नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और खुश भी होंगे अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि अभी फ़िलहाल कुछ टाइम पहले आप लोगों का रिजल्ट आया है CHSL वालों का 2021 का। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट करने की सोची है जिसका नाम है CHSL पोस्ट रिव्यू। इसमें हम आपके सामने बहुत सी पोस्टों का रिव्यू करेंगे जिसका आप सजेशन, जिसके बारे में भी आपको जानकारी चाहिए, जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल गाइज, जिनका भी सिलेक्शन CHSL 2021 में हुआ है। क्योंकि ऐसा होता है कि अब आप लोग आगे तैयारी भी कर सकते हो और भविष्य का निर्माण भी कर सकते हो, क्योंकि अब आप अपने पैरों पे खड़े हो चुके हो और अब आपको कि कुछ भी करना, अगर बिजनेस करना है या कुछ और काम करना है तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप अपने वो फैसले खुद ले सकते हो। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पोस्ट रिव्यू। और हम पहली पोस्ट जो लेने वाले हैं, क्योंकि इसमें बहुत से डिपार्टमेंट आते हैं और आप लोगों का, बहुत लोगों का अलग अलग डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ होगा। तो आज हम पहली पोस्ट जिसका रिव्यू करने जा रहे हैं, उस पोस्ट का नाम क्या है, IHQ MOD। ये आती है CHSL में L20 कोड के अंतर्गत। इस पोस्ट का जो कोड है L20 है। और मुझे पता है आप लोगों ने ये भरी क्यों होगी, सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसमें लिखा हुआ था क्या, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है ये पोस्ट। तो आप लोगों ने सोचा होगा मिनिस्ट्री है और इसकी पोस्टिंग आप लोगों को दिल्ली में मिलेगी। तो पहले तो उन लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखते हैं जिनको ये लगता है कि इस पोस्ट के थ्रू उनकी पोस्टिंग दिल्ली में होने वाली है। क्योंकि दोस्तों दिल्ली में तो आपको पोस्टिंग इतने परसेंट मिलेगी, क्योंकि ये सबसे पहले दिल्ली क्या है, इनका मेन हेडक्वार्टर है। और मेन हेडक्वार्टर में आपको लगता है कि नए नए जो सीखे हुए नए नए लड़के उनको लाएंगे, पूरे नेवी की कमांड दिल्ली वालों के पास है, तो वो नहीं रखते वहाँ पे नए नए, वो वहाँ पे एक्सपीरियंस लोगों को लाते हैं जो पहले और जगह से जॉब करके छोटे ऑफिसेस या छोटे हेडक्वार्टर में जॉब करके वहाँ पे आते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये पोस्ट आती है। और इस पोस्ट का जो नाम है शॉर्टकट में वो क्या है, IHQ MOD, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन हेडक्वार्टर, और MOD की फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। लास्ट में फिर बीच में ये होता है लास्ट में N, जिसका मतलब होता है नेवी। तो ये क्या है, IHQ MOD N नेवी, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये पोस्ट आती है। तो जिनको लगता है कि दिल्ली में उनकी पोस्टिंग होने वाली है या दिल्ली उन्हें पोस्टिंग चाहिए थी और उन्होंने ये पोस्ट भर दी है, तो भैया अगर तो आपको दूर जाना है, ऐसा नहीं है कि खराब पोस्ट है, काफी अच्छी पोस्ट है और एक तरीके से आप लोगों को नेवी के साथ काम करने का मौका मिलेगा। तो आपके जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होगी, क्योंकि आर्मी वालों को क्या रहता है, सबसे पहली चीज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वो आपको सिखा देंगे, नहीं भी सिखाएंगे, ऐसा नहीं कि वो आपको मार कूट के सिखाएंगे, बस ये है कि जब कहते हैं ना, जैसी आपको संगत मिलती है वैसे ही आपका चाल चलन, आपका नेचर हो जाता है। तो आप जब आर्मी वालों के साथ, जो लोग बिल्कुल डिसिप्लिन मैनर में रहते हैं, अपनी पर्सनल जिंदगी में वो क्या है क्या नहीं है, लेकिन ऑफिशियली वो क्या रहते हैं, प्रोफेशनल रहते हैं और उसमें रहते हैं, तो आप लोग भी वैसे ही हो जाओगे, डिसिप्लिन, वेल मैनर्ड, हर चीज मेंटेन उसके साथ रहोगे। तो ये पोस्ट भी काफी अच्छी है। और अब इसका रिव्यू करते हैं कि इस पोस्ट में क्या है, कैसा है, कि यहाँ पे आपको कहाँ पोस्टिंग मिलेगी, क्या मिलेगा। तो इस पोस्ट के अंतर्गत आते हैं 3 नेवल कमांड, जिसका एक का नाम है वेस्टर्न नेवल कमांड। ये क्या है, वेस्टर्न, हम शॉर्टकट में लिखते हैं इसको WNC, वेस्टर्न नेवल कमांड, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके बाद बीच में आता है एक सदर्न नेवल कमांड, जिसको हम SNC कर देते हैं, सदर्न नेवल कमांड, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोची में। और कोची में भी, कोची कहाँ पर पड़ता है, केरला। मुंबई तो सबको पता है महाराष्ट्र में है। अब इसके बाद एक और नेवल कमांड हमारा जो बचता है, 3 नेवल कमांड है, वो है ईस्टर्न नेवल कमांड। और ईस्टर्न नेवल कमांड का जो हेडक्वार्टर है वो पड़ता है आपका विशाखापट्टनम, जिसको क्या कहा जाता है, वाइजैक। तो और ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। तो ये 3 नेवल कमांड है और इसी में आपकी पोस्टिंग होगी। 99% आपको जो पोस्टिंग मिलेगी वो इन तीनों में से मिलेगी। उसमें से भी 50-60% पोस्टिंग आपको यहाँ मिलेगी, क्योंकि 50 से 60% सीटें यहाँ पे इसलिए होती है क्योंकि ये बॉर्डर कैसा है, थोड़ा बड़ा बॉर्डर है, गुजरात से लेकर और गोवा तक का एरिया इसी में ही आता है।
इसी के अंतर्गत आता है, गुजरात से गोवा। तो ये काफ़ी बड़ा बॉर्डर है और काफ़ी यहाँ पर पाकिस्तान इधर ही है आपका सबसे बड़ा दुश्मन, और वो कभी भी घुस सकता है। और भी इधर इंडोनेशिया वगैरह बहुत से देश हैं, और घुसने को तो पूरा यूरोप है इधर। तो दोस्तों ये जो नेवल कमांड है इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, और इसकी सबसे ज़्यादा पोस्टें यहीं पे होती है। इनका हेडक्वार्टर मुंबई में कहाँ पर है? टाइगर गेट के पास। तो आपको अगर अगर आपका इस उसमें हुआ है तो आप 50 या 60% श्योर हो जाइए कि आपको पोस्टिंग यहाँ मिलेगी। बाकी कोची भी मिल सकती है, विशाखापट्टनम भी मिल सकती है, कहीं इन तीनों में से कहीं मिल सकती है, दिल्ली आपको नहीं मिलेगा। और उसके बाद अब इसमें बात करते हैं कि इसका काम क्या है, काम क्या करते हैं ये लोग। तो इसमें ऐसा होता है कि या तो आपको हेडक्वार्टर मिलेगा, अगर आपकी इंग्लिश वगैरह अच्छी है, बात करने में आप मतलब बहुत ज़्यादा या पढ़ लेते हो लेटर्स वगैरह, क्योंकि हेडक्वार्टर में क्या आता है, लेटर्स वगैरह आते हैं। तो अगर आप पढ़ने में इंग्लिश आपको समझ आती है, थोड़ा बहुत बोल लेते हो, तो आपको मिलेगा हेडक्वार्टर। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी वैसी कमजोर वगैरह है तो आपको छोटे वो मिलेंगे ऑफिस, जैसे बहुत सारे हैं, लोनावाला में ऑफिस है, या और भी आसपास ऑफिस होते हैं, आंगरे वगैरह। और आपको हॉस्पिटल्स वगैरह में मिल सकती है। जैसे हॉस्पिटल में क्या होता है कि एंट्री वगैरह करनी होती है, हर जगह होते हैं कंप्यूटर वगैरह में जो एंट्री वगैरह करते हैं कि हाँ भाई इतने पेशेंट, इतनी दवाएं। क्योंकि आर्मी में क्या होता है, हर चीज़ का लेखा जोखा बनता है, हर चीज़ का जो भी लेटर वहाँ आएगा, जो भी कोई डाक भेजेगा या कुछ भी भेजेगा, तो उसका एक लेखा जोखा रखना पड़ता है। जो काम किनको होता है, एलडीसी वालों का होता है, मतलब रजिस्टर मेंटेन करना, या बैठा बैठा ही जॉब है। और आपको ना कोई वर्दी पहननी है, ना आपको उन्हें सलाम ठोकना है, बल्कि जो नेवी वाले होते हैं वो आपको कुछ प्रेशराइज नहीं कर सकते। आपके ऊपर होता है ओएस, जिसको बोलते हैं ओएस, पता नहीं इसकी फुल फॉर्म मुझे याद नहीं है, ओएस की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आपके ऊपर कौन होगा? ओएस होगा। ओएस होगा जो आपका एक वो होगा, ऑफिस मिलेगा आपको। ऑफिस के अंदर एक और ऑफिस होता है, सेक्शन, अलग अलग सेक्शन बैठे होते हैं, उसमें एक ओएस होता है। तो वो उसी से आपको छुट्टी लेनी है, उसी को बोल के आपको जैसे बाहर जाना है, कहीं काम से जाना है, जा सकते हो आप ऑफिस टाइम में भी अपना काम निपटा के। जब आपका टाइम बच रहा है उस टाइम में आप कहीं भी जा सकते हो, जैसे कुछ भी काम है, शॉपिंग, बैंक, घूम, कुछ भी खाने खुने खाने, कहीं भी जा सकते हो, चाय पानी पीने। तो वो ओएस से पूछ के करना, आपको नेवी वालों से कुछ नहीं पूछना। उसके बाद बात करते हैं कि इनका मतलब बता दिया कि काम कुम क्या करते हैं। जैसे आर्मी वालों का मेडिकल वगैरह बनता है, कोई सेलर कोई उसमें जा रही है, जैसे नेवी वाले वहाँ जा रहे हैं, कुछ ऑपरेशन वगैरह करने जा रहे हैं, तो उनका सबसे पहले मेडिकल चेकअप वगैरह होता है। तो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको वो आने के बाद यहाँ से आप लोगों को क्या देना है, अप्रूवल लेटर वगैरह बनाना है, उनके डॉक्यूमेंट चेक करने हैं सही है नहीं है, वो चीज़ें आपको सिखा देंगे ऑफिस वाली। और धीरे धीरे करके सब कुछ बटन डालते हैं, एकदम से बटन नहीं डालते। काम ऐसा है कि काम बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन नेवी का है, नेवी आर्मी से रिलेटेड होती है, तो आपको काम टाइम पे करना है। ऐसा नहीं है कि हाँ आज का काम एक महीने बाद पे छोड़ दिया या कल पे छोड़ दिया, ऐसा नहीं छोड़ सकते आप। अगर आज कोई काम आया है तो अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी नहीं है तो कोशिश करना है उसको आज ही निपटाने की, क्योंकि हो सकता है वो काम बहुत इंपॉर्टेंट हो जिसे आप छोड़ रहे हो। किसी सेलर की ड्यूटी हो कहीं और आप पे वो काम आ जाए, आपको लेटर आ जाए और आप उसको ना देखें, तो वो थोड़ा जिम्मेवारी वाला काम हो जाता है। बाकी ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता, आप लोग चिल करके आराम से काम कर सकते हो। दिन में मुश्किल से 4 या 5 फाइलें देखनी होती है, इससे ज़्यादा काम नहीं होता। मुश्किल से 2 या 3 घंटे का काम होता है, बाकी 2-3 घंटे आपको आराम करना है, बातें लड़ाओ, गप्पे लड़ाओ। लेकिन हाँ, जो 2-3 घंटे काम करना होता है बिल्कुल अर्जेंट काम करना होता है। जो भी आता है उसको बिल्कुल ऐसे समझना है जैसे ये कोई मिशन आ गया मेरे पास, अब इस मिशन को अकम्प्लिश करना है। तो ये तो हो गई काम की बात। अब करते हैं सैलरी की बात। तो सैलरी मिलेगी भैया आपको इसमें 30K, स्टार्टिंग सैलरी 30K, पहले 31 पॉइंट समथिंग थी, लेकिन अब क्या कर दिए, तो 4% डीए बढ़ चुका है, इसलिए 4% जो डीए है वो इंक्रीज हो चुका है, तो इसलिए अब बैठ जाती है 32K के अराउंड बैठ जाती है। अब 32K लग रही होगी आपको कम, लेकिन इसमें क्या होता है कि 5 डे वर्किंग है, जैसा हर मिनिस्ट्री में होता है, आपको 5 ही दिन जॉब करनी है। 5 डे वीक चलता है यहाँ पर, और 5 डे वीक के साथ साथ क्या होता है कि जैसे कभी सरकारी छुट्टी हो जाती है हफ्ते में, तो मुश्किल से हफ्ते में 4 या 5 दिन ड्यूटी होती है, तो उस हिसाब से 20 दिन के आपको 32K मिल रहे हैं, तो सही है जब आपके पास कोई भी जॉब नहीं है, और साथ साथ बढ़ता रहता है धीरे धीरे। और क्वार्टर आपको मिलेगा, क्वार्टर सुविधा मिलती है इसमें। क्वार्टर ऐसा है कि इंस्टेंट नहीं मिलता, जैसे उनको मिल जाता है सेलर्स वगैरह को जो नेवी में होते हैं या ऑफिसर्स वगैरह को, ऐसा इंस्टेंट नहीं मिलता, लेकिन
जैसे जैसे सीनियरिटी के हिसाब से, मान लो आपसे पहले अगर 50 लोग हैं जो जिनको क्वार्टर अलॉट नहीं हुआ है, तो पहले उनको मिलेगा, उस हिसाब से आपको नंबर वाइज क्वार्टर मिल सकता है। अब उसके बाद बात करते हैं कि और क्या क्या फैसिलिटीज है इसमें। अब ये मिटा देते हैं कि हाँ क्या क्या है, अब आपको फैसिलिटीज गिनाते हैं कि इस जॉब की फैसिलिटीज क्या क्या मिलती है इसमें। तो इसमें आपको मेडिकल सुविधा मिलती है, जो कि हर गवर्नमेंट जॉब में मिल ही जाती है लगभग, अब किसी किसी को छोड़ के मेडिकल की आपको सुविधा मिलती है। सेकंड आपको क्या मिलता है इसके अंतर्गत, कैंटीन कार्ड मिलता है। अब यहाँ पर एक दुख की बात ये है, जो कि शायद ऐसा नहीं है कि कभी भी हो सकता है कि आने वाले भविष्य में ये दुख खत्म हो जाए, आपको क्या नहीं मिलेगा, लीकर। सब कुछ मिलेगा, आप सब कुछ ला सकते हो, खाने का सामान ला सकते हो, गाड़ियां वगैरह खरीद सकते हो, फ्रिज वगैरह ले सकते हो, कैंटीन से हर चीज ले सकते हो, लेकिन क्या नहीं मिलेगी आपको, लीकर। दारू आपको नहीं मिलेगी। दारू के लिए आपको यहाँ पर सेटिंग लगानी पड़ेगी सेलर वगैरह के साथ या ऑफिसर वगैरह के साथ, जो कि हो जाता है क्योंकि आप लोग साथ काम कर रहे हो तो दोस्ती हो जाती है, बॉन्डिंग बन जाती है। तो उसे बोलो भाई, लोग तो जम्मू कश्मीर बॉर्डर से दारू मंगा लेते हैं आर्मी वालों से, इंडियन। विदेशी क्या करते हैं, जब उनको कोई सोल्जर दिखेगा तो वो क्या बोलते हैं कि थैंक्स टू यू फॉर सर्विंग अवर नेशन, या मतलब हमारे देश की रक्षा करने के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इंडिया वाले क्या बोलते हैं, ओए एक मैकडोल की बोतल ले आना। तो ये सब चीजें इंडिया में कॉमन है। तो अगर आप साथ में काम कर रहे हो तो आपको दारू वगैरह, लीकर वगैरह मिल जाएगी अपने दोस्तों वगैरह से। बाकी कैंटीन की सुविधा है फुल, वहां से आप कुछ भी खरीद सकते हो, जो भी चीजें कैंट दारू के अलावा वहां पे आपको मिल जाएगी हर चीज। उसके अलावा ऑफिस में आपको एसी मिलेगा, क्योंकि आर्मी के ऑफिस वैसे ऑफिस नहीं होते जैसे सरकारी ऑफिस होते हैं। आपको ऐसा फील आएगा ही नहीं कि आप सरकारी जॉब कर रहे हो, आपको लगेगा आप किसी प्राइवेट एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हो। आपको एसी मिलेगा, लिफ्ट मिलेगा, और पानी का फ्रीजर मिलेगा, माइक्रोवेव वगैरह होंगे ऑफिस में जिसमें आप खाना गर्म कर सकते हो, और पानी खाना वगैरह रखने के लिए फ्रिज अलग होगा। ये फ्रीजर अलग होता है, फ्रीजर वो होता है जिसमें मतलब पानी ऐसे नॉर्मल पानी रखते हैं, ठंडा होता है पीने का, बड़े बड़े फ्रीजर लगे होते हैं। और कैंटीन होती है अंदर ही, खाना खुना खाने के लिए अंदर ही कैंटीन मिल जाती है, 2-3 कैंटीन होती है, कैफे कैफे कुफे सब कुछ अंदर मिल जाता है। तो मोस्टली काम अंदर ही हो जाते हैं। ऑफिस के अंदर आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज मिलेगी, और ऑफिस भी बहुत क्लीन होता है, 2-3 बार झाड़ू पोछा सब कुछ दिन में बढ़िया रहता है, क्योंकि वहाँ पे ऑफिसर्स भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी जॉब का ड्यूटी आने का टाइम ये होता है कि 9 से 5 आपकी जॉब होती है, और किसी किसी ऑफिस में आप 4 बजे के बाद कभी भी भाग सकते हो। 9 बजे की ड्यूटी है तो 10 बजे तक आप एक्सटेंड कर सकते हो, 9 से 10 इन्फॉर्म करके बता दो, कभी लेट हो जाता है, कुछ मजबूरी, कुछ काम पड़ जाता है, जल्दी जाना है तब भी थोड़ा हो जाता है मैनेज, वो सब चीज़ें धीरे धीरे। एक और चीज़ जो अच्छी है, छुट्टियों के बारे में बात करते हैं। छुट्टियों के बारे में सबको, सरकारी नौकरी में बंदा बाद में आता है, पहले क्या पूछता है कि भैया छुट्टियाँ कितनी मिलेगी। तो अब इसमें छुट्टियों की बात कर लेते हैं कि दोस्तों आपको महीने में 2 तो मिलेगी शॉर्ट लीव। शॉर्ट लीव का मतलब ये होता है कि आप जैसे 9 से ड्यूटी है तो आपकी 5 बजे छुट्टी हो रही है तो आप 3 बजे घर जा सकते हो। 3 PM, मान लो किसी को तबीयत खराब हो रही है, कुछ काम है, आपको 3 बजे जाना है, या कहीं आप अब वापसी घर जा रहे हो, आपकी 4 बजे 3 बजे ट्रेन है, तो आप निकल सकते हो 3 बजे अपना आराम से। वो छुट्टियों में काउंट नहीं होगा, वो शॉर्ट लीव होती है। 2 छुट्टियां मिलती है आपको 1 महीने में। उसके बाद आपको हर 6 मंथ में 15 EL मिलती है, नहीं 15 CL मिलती है, और नहीं 15 तो मिलती है EL, और 4 मिलती है आपको CL। तो मतलब 19 और 19 38 छुट्टियां बैठ जाती है ये। बाकी मेडिकल वगैरह की छुट्टियां वो अलग होती है, वो पता नहीं है। और 38 ये हो जाती है। बाकी 2-2 करके जो देख लो, हफ्ते में 52 वीक्स होते हैं, तो 52 इंटू 2 104। 104 तो ये हो गया, 104 प्लस 38 कितना हो गया, 142। मतलब साल में आपको 142 दिन तो छुट्टियों में चलेगी आपके। अब बताओ और क्या चाहिए आपको किसी जॉब से। तो अब बाकी ऐसा नहीं है कि मतलब ये है कि फोन फान भी आप चला सकते हो अंदर, लेकिन क्या होता है काम के वक्त मतलब आप फोन नहीं चला पाओगे, जो कि कहीं भी नहीं चला पाओगे। आप अब काम भी करोगे तो गलतियां करोगे और फोन चलाओगे। बाकी आपको अगर काम निपटा दिया तो उसके बाद आप पढ़ाई वगैरह कर सकते हो, अपना आराम से आगे तैयारी कर सकते हो। 9 से 5 जॉब है, सैटरडे संडे ऑफ है, तो पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। तो ये थी हमारी IHQ MOD की जॉब प्रोफाइल। और इसके बाद अगर आपको किसी के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें अपने साथ वालों से, अपने बैच वालों से जिन्होंने पहले ज्वाइन कर लिया है। और
और भी बहुत सारे सोर्स होते हैं जहाँ से हम जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितनी जानकारी दे पाएँ वो देने की कोशिश करते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनका IHQ MOD में सिलेक्शन हुआ है, ताकि उनकी कुछ हेल्प हो जाए। और एक और इन्फॉर्मेशन, अभी इसके बाद अब आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे रिजल्ट आ गया, अब रिजल्ट के बाद आप आगे क्या करोगे? अब इसके बाद इंतजार करो 1 या 2 महीने का। अब क्या होगा, आपके डोजियर जाएंगे। पहले आपका आएगा नॉमिनेशन स्टेटस, एक नॉमिनेशन स्टेटस देगा जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि मतलब आपका कौन से नेवल कमांड में हुआ है या क्या है क्या नहीं है। तो अभी आपका नॉमिनेशन स्टेटस आएगा एक, वो जल्दी आने वाला होगा क्योंकि टाइम भी हो ही गया है, 10-15 दिन में नॉमिनेशन स्टेटस आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो SSC है वो आपके डोजियर मतलब जो उन्होंने फॉर्म वहाँ पे आपसे भरवाए थे DV के टाइम पे, वो डोजियर किसको देंगे? डिपार्टमेंट को। फिर SSC का काम खत्म। फिर आपको डिपार्टमेंट की तरफ से एक लेटर आएगा और वो आपको फिर से DV के लिए बुलाएंगे, दोबारा से DV के लिए बुलाएंगे। उसमें आपको लेटर्स वगैरह मिलेंगे, 3-4 कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह बनवा के ले जाने हैं। तो उस चीज़ के लिए मैं अलग से उसके रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें बता दूंगा कि कैसे वो फॉर्म वगैरह बनना है जब वो चीज़ आएगी। अभी सिर्फ इतना ही, अभी आपका कोई काम नहीं, नॉमिनेशन स्टेटस में भी आपका कोई काम नहीं है, डोजियर में भी आपका कोई काम नहीं है, वो काम पोस्ट ऑफिस वाले संभाल लेंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको डोजियर उठा के उनको नहीं देने, वो खुद अपने आप करेंगे वो काम। SSC और डिपार्टमेंट का है, बस आपको अब इंतजार करना है कि आपको वहां से कब DV के लिए बुलाया जाए। तो इसमें अभी 2 से 3 महीने और लग जाएंगे। और इसके साथ साथ आगे CGL 2023 की तैयारी करते रहिए। और CHSL वगैरह अगर आपको लगता है कि और अच्छी पोस्ट है या कोई भी, अगर जैसे भी आपको कुछ भी अगर आगे तैयारी करनी है, तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें परसेंटेज की वीडियो अभी डली हुई है, आगे भी उसमें और वीडियो डलती रहेगी इसी चैनल पे। तो उनको देखिए और आगे बढ़िए और आगे बढ़िए। चलिए विदा लेते हैं इसी के साथ साथ, धन्यवाद।